15 से 20 के बीच में है और सबसे बड़ी बात ये 26 के एकदम पास है। तो 26 के एकदम पास है तो आंसर वही होगा। 20 के एकदम पास है तो 20 के एकदम पास 19.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मीन से। देखिए ये जो मीन है जिसको माध्य बोल रहे हैं, आप जो एवरेज पढ़े हो ना, एवरेज या औसत, वो यही है। तो एवरेज बोलिए, औसत बोलिए, मीन बोलिए, माध्य बोलिए, सब सेम है। अब एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज के लिए सबको हम ऐड करते थे और फिर जितने नंबर्स थे उससे डिवाइड कर देते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे भी वही है। देखिए हमें जो डेटा अलग अलग मिलता था, जैसे मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn, टोटल n डेटा है। डेटा को आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। अगर ये सब अलग अलग है तो इसका माध्य निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर से भाग दे देंगे। ध्यान में रहेगा। अच्छा, ये जो सबको आपने ऐड किया है ना, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखने के लिए आप सिग्मा एक्स आई लिख सकते हो। आई सबस्क्रिप्ट है और यहाँ हम लिखते हैं आई इक्वल टू 1 से n तक। आई इक्वल टू 1 से n तक लिखेंगे और नीचे जितना नंबर है उससे हम भाग दे देंगे। अच्छा, आई इक्वल टू 1 से n लिखने का मतलब क्या होता है कि पहले आई के जगह पे 1 पुट करेंगे तो x1 हो जाएगा, फिर आई के जगह पे 2 पुट करेंगे तो x2। वो सबको ऐड करते हुए जाना, ऊपर जितना लिखा है उतना तक ऐड करेंगे। तो n लिखा है n तक ऐड करेंगे, टोटल कितने नंबर हो गए n, फिर हमने n से भाग दे दिया। तो ये आपका क्या होता है? मीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज भी बोलेंगे, औसत भी बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको डेटा दिया हुआ है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा ना कि रेंज क्या है। रेंज क्या है ऑफ डेटा, या फिर परास। रेंज को हम परास भी बोलते हैं हिंदी में। इसके लिए करना है कि जो मैक्सिमम डेटा है, मतलब इसमें से जो सबसे ज्यादा है, और मिनिमम डेटा इसमें से जो सबसे कम है, उसका जो डिफरेंस आप लेंगे वही आएगा। जैसे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे दिया है कि 2 3 7 11 9 23 यहाँ पे है डेटा दिया हुआ है, हमें चाहिए रेंज। तो रेंज में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना है? 23। मिनिमम वैल्यू कितना है? 2। तो 23 में से 2 गया, कितना आ गया? 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जब हम मीन की बात करेंगे, केवल मीन दिया है तो हमें एवरेज निकालना है, तो हमें करना है सबको ऐड और जितने नंबर है उससे भाग दे देना है। तो ऐड कर लीजिए, 2 + 3 5 + 7 12 12 11 23 23 और 9 32 32 और 33 23 कितना हो गया? 55। तो इस 55 को किससे भाग देना है? 2 4 6। तो 55 बटा से ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसमें जो मेन चीज आपको जानना है वो क्या है? रेंज क्या है। क्योंकि एवरेज निकालने का जो बेसिक मेथड है आपको पहले से ही पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी अनग्रुप्ड डेटा में क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी के साथ भी दे देता है। आप ऐसे समझने का कोशिश कीजिए चीजों को। मान लीजिए हमने आपको बोला है कि देखो एवरेज निकालना है, और एवरेज में 2 2 2 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, और 4 कितने बार आया है? 4 बार आया है, मान लेते हैं। फिर हमने आपको पूछा कि इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज आप कैसे निकाल सकते हैं? बोलोगे देखो भैया 2 को 3 बार ऐड करना पड़ेगा, तो 2 गुना 3 लिख लिया। फिर 3 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, 3 गुना 2। फिर 4 को 4 बार ऐड करना पड़ेगा, 4 गुना 4। जैसे हमने ऐड कर लिया, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो लिख पाओगे 3 + 2 + 4। बात समझ गए? तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6, और यहाँ पे 6, ऊपर कितना आ गया? 16, 3 2 5 और 4 9 हो गया। 16 6 22 6 28, तो 28 बटा 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ये जो हमने बोला ना कि 2 3 बार आया है, ये 3 है फ्रीक्वेंसी। 3 2 बार आया है, 2 है फ्रीक्वेंसी। 4 4 बार आया है, तो इधर 4 क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो यही देखिए, यहाँ पे जो हमने किया है बेसिकली ऐड ही किया है, लेकिन अगर एक ही चीज को 3 बार ऐड करने से अच्छा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अनग्रुप्ड का मतलब होता है कि चीजें अलग अलग दी हुई है। एक्स आई बताता है कि ये जो है इसमें डेटा लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन। एफ आई बताता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी लिखा है। मतलब x1 जो है वो f1 बार आया है, x2 जो है वो f2 बार आया है, x3 f3 बार आया है, वैसे ही xn fn बार आया है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 4 बार आया है। जब हम इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज क्या होगा? x1 को f1 टाइम्स ऐड करेंगे तो x1 f1 हो जाएगा, x2 को f2 टाइम्स x2 f2, x3 को f3 टाइम्स x3 f3, ऐसे ही xn को fn टाइम्स ऐड करेंगे तो xn fn आ जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी होगी? f1 जो f2 डॉट 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 fn। अच्छा, इसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिख पाएंगे आप? हमने आपको बताया कि सिग्मा लिखेंगे। देखिए सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है x1 f1 x2 f2 करके, तो हम x i f i लिख लेंगे। i का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा? लोअर लिमिट दिख रहा है आपको 1 है, अपर लिमिट मतलब सबसे ज्यादा n तक गया, तो i इक्वल टू 1 to n हमने लिख दिया। ऐसे ही नीचे भी ऐड किया हुआ है ना, तो हम एफ आई लिख लेंगे, और i का वैल्यू कहाँ जाएगा? 1 से लेके n तक। ये बात आप समझ गए? तो ये बस
चीजें वही है, जैसे हमने यहाँ पे एवरेज निकाला है, यहाँ पे भी हम एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि मीन को हम ना एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। एक्स के ऊपर बार लिखने का मतलब हो गया मीन। ठीक, अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक्स आई एफ आई दिया है, मतलब जो डेटा है वो है 3, 5, 6, 9, फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 6, 2। आपको पता है कि जब आप मीन निकालने जाओगे तो मीन में क्या है, x1 f1 जोड़ x2 f2, यही होता है डॉट डॉट डॉट, फिर xn fn तक जाएगा और नीचे आएगा आपका f1 f2 डॉट 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 fn। यही बात है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, ऐसे हमने एक और रो बना लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना एक और रो बना लेते हैं। चलिए रो बना लिया, और इसमें हम एक्स आई एफ आई लिखते हैं, क्योंकि इसको गुना भी करना है ना, गुना करके ऐड करना है। और ऐसा करने के लिए तो 3 गुना 1 आ जाएगा 3, 5 तिहाई 15, 6 6 36 और 9 दूना 18, यहाँ तक हो गया। फिर हमने एक और ऐसे करके बना दिया और इसमें हमने लिख दिया कि टोटल, टोटल कितना हो रहा है। तो एफ आई को जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11 1 12 हो गया टोटल, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 36 और 18 हो गया 54, 54 3 57, 57 15 हो गया 72। तो यहाँ पे 72 हो गया। कितना आ जाएगा, 72 को आप 12 से भाग दोगे तो आंसर आ गया है 6। ऐसे करके हम आराम से एवरेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। अभी क्या होता है, कभी कभी आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। अब ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड का डिफरेंस समझिए। जो ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है उसमें चीजें अलग अलग रहेगी, जैसे 1 2 5 7, हमें पता है कि ये 1 है 2 है 5 है 7 है, ऐसे कर करके है। ये आपका क्या है, डेटा है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप डिस्क्रीट बोल सकते हो। ग्रुप्ड के केस में क्या है, अलग अलग वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि देखो भैया 2 से लेके 5 तक कितने लोग हैं, फिर 5 से लेके मान लेते हैं 8 तक कितने लोग हैं, 8 से लेके 11 तक कितने लोग हैं। ऐसे जब होता है तो इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। हिंदी में बोलेंगे वर्ग अंतराल, और अंग्रेजी में आप बोलेंगे इसको क्या, क्लास इंटरवल। बात समझ गए, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, क्लियर है। अभी 2 से लेके 5 तक में सीन क्या है कि हमें ये नहीं पता, जैसे मान लीजिए हमने 2 से लेके 5 तक में और ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया और बोल दिया कि देखो भैया 2 से लेके 5 तक में ना हमारे पास टोटल 3 लोग हैं, और 5 से 8 में 2 लोग हैं, 8 से 11 में 7 लोग हैं। तो आपको बस इतनी चीजें पता है कि 2 से 5 में सबसे पहले ये जो 2 है छोटा वाला, इसको हम इंक्लूड करते हैं, और जो 5 है इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जब काउंटिंग होगा तो 2 को तो काउंट करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 से लेकर 5 तक टोटल 3 लोग हैं या फिर 3 नंबर्स हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इसमें से 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 5 तो ऐसा भी नहीं आना। तो बस इस इंटरवल में कितने नंबर्स हैं आपको इतना पता है, फ्रीक्वेंसी कितना है इतना पता है, लेकिन इंडिविजुअल कौन कौन का फ्रीक्वेंसी कितना है पता नहीं होगा। सिमिलरली 5 से लेके 8 तक 2 है टोटल, इसका मतलब 5 से 8 के बीच जितने भी संख्याएं हैं उसको हमने काउंट किया तो क्या आया, 2 आया, लेकिन उसमें 5 होगा कि नहीं होगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता। सिमिलरली 8 से 11 में हमें क्या है, इंडिविजुअल चीजें नहीं पता है, इंडिविजुअल डेटा नहीं पता है, लेकिन टोटल जो इस गैप में 7 है इतना पता है। तो ग्रुप्ड के केस में, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड। बात समझ गए। तो ग्रुप्ड के केस में इंडिविजुअल डेटा नहीं पता, बात समझ गए। तो अभी हमें पता चल गया है कि जो भी है इसमें इंडिविजुअल डेटा का पता नहीं चलेगा, वहीं अगर अनग्रुप्ड है इसमें आपको इंडिविजुअल डेटा का पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें जब हम एवरेज निकालने जाएंगे तो अभी भी एवरेज का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया ना, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन टू एक्स आई एफ आई, फिर नीचे आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फिर आपके दिमाग में चलेगा भैया ये तो हमें समझ में आया, लेकिन ये एक्स निकालेंगे कहाँ से। अनग्रुप्ड के केस में 1 2 5 7 ये जो डेटा था उसको हमने एक्स मान लिया था, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है क्लास मार्क का, जिसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। ये कैसे निकालते हैं, अगर आपका क्लास इंटरवल है ए से बी तो एक्स आई या जो क्लास मार्क है ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। कहने का मतलब अगर हमने बोला कि 5 से 10 है, 10 से 15 है, फिर यहाँ 15 से 20 है, और इसका एक्स आई क्या होगा, मतलब क्लास मार्क क्या होगा, तो आप दोनों को जोड़ेंगे। 10 5 15, 15 बटा 2
7.5, यहाँ पे आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा आपका 17.5। तो ये बात समझ गए। और एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है, उस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर है। आगे चलेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? जो क्लास मार्क दिया है, जो मार्क्स दिया है, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, क्योंकि हमें तो क्लास इंटरवल दिया है। और जब आपको मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए हमें चाहिए क्लास मार्क। तो चलो निकाल लेते हैं सब चीज। ये वाला आपका हो जाएगा एक्स आई और नीचे हो जाएगा आपका एक्स आई एफ आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे? 0 से 10 के बीच, तो 0 + 10/2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया? 35 आ गया। समझ गए? अभी एक्स आई एफ आई कर लेते हैं। तो 50 है 25, 15 को 12 से करेंगे तो 180 और 17 × 5 = 85, 7 दूना 34 और 8 42 और 35 तिहाई 105। इतना हो गया। फिर हमें टोटल भी निकालना होता है, तो इधर टोटल आप लिख लोगे। टोटल कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 5 17, 17 3 20 और 17 37। यहाँ हो गया। फिर एक्स आई एफ आई का भी निकालना है ना। 425 और 105 हो गया 530, 530 और 100 हो जाएगा 630, 80 हो गया 710 और 710 में 25 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 735। तो जो मीन आप निकालने वाले हो कितना हो गया? 735/37। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अगर जब भी ऐसे दिया रहे क्लास मार्क एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें एक्स आई निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना है? एक्स आई एफ आई निकालना है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है कि अरे जब एक्स आई बहुत बड़ा बड़ा हो जाए तब जो है एक्स आई एफ आई निकालना कितना मुश्किल होगा। यहाँ पे एक्स आई 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, तो चलो हमने गुना कर भी लिया। लेकिन अगर एक्स आई का वैल्यू बड़ा बड़ा हो जाए, वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 150, 200, 180, 190 ऐसे कर करके आ जाए, उस केस में एक्स आई एफ आई निकालने में कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए एक और मेथड यूज किया जाता है। उस मेथड को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन। और भी एक तरीका है जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। ठीक, तो हम स्टेप डेविएशन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अज्यूम्ड मीन पढ़ रहे हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड वैसे ही काम करता है जैसे आपका एवरेज में डेविएशन काम करता है। ठीक है, तो जो एवरेज में डेविएशन का कॉन्सेप्ट था वही यहाँ अज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको डेविएशन वहां समझ में आता है तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन आप आराम से कर सकते हैं। अगर वहां नहीं भी समझ में आता है तब भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते नहीं। तो क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा ना बोलेगा कि हमको अज्यूम्ड मीन मेथड से चाहिए, लेकिन अगर डेटा बराबर हो जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड में? कोई भी मीन अज्यूम कर लेते हैं। ये अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन सामान्यतः हम क्या मानते हैं? जनरली, क्योंकि हमारा काम क्या है? कुछ भी अज्यूम करना नहीं है, हमारा काम है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। तो जनरली ये क्या होता है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। जो आपका क्लास मार्क है ना, उसका बीच का जो वैल्यू है ना, जनरली हम वही अज्यूम करते हैं। तो एक्स आई हो गया। इसके बाद डी आई अज्यूम करेंगे। डी आई क्या हो गया? डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकालेंगे? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक, मतलब एक्स आई क्या होगा? एक्स आई आपका होगा क्लास मार्क, जितने भी क्लास मार्क है, क्लास मार्क। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे डी का बार निकालते हैं। ये हो गया मीन ऑफ डेविएशन। एक्स आई क्लास मार्क हो गया, तो डी बार हो गया मीन ऑफ डेविएशन। आपने जो भी डेविएशन ऊपर निकाला है उसका मीन हो गया। लेकिन आप बोलोगे हमें तो डेविएशन का मीन चाहिए ही नहीं था, हमें तो जो डेटा है उसका मीन चाहिए। तो एक्स बार क्या होगा? ए प्लस डी बार होगा। अभी ए प्लस डी बार क्यों? देखिए, जब आपने जब आप डी आई निकाल रहे थे तो हर एक में से ए माइनस किया था। और आपको पता है जब आपने एवरेज पढ़ा होगा कि अगर हर एक संख्या में से हम ए माइनस करेंगे तो जो नया मीन आएगा वो एक्चुअल मीन से ये कम होगा। तो इसीलिए हमने बाद में ए ऐड कर। तो चलिए इसी को कर लेते हैं। एक यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं एक्स आई का, एक रो बना लिया। तो 0 से 10 का हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो गया 15, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 35 और ये आपका क्या हो गया 45। ये कोई दिक्कत नहीं।
फिर जब हम डी आई निकालने जाएंगे तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, ए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अज्यूम्ड मीन जो है आपका, अज्यूम्ड मीन वह बीच वाला वैल्यू है। बीच वाला वैल्यू क्या है, एक्स आई का बीच वाला 25 है, तो हमने 25 अज्यूम कर लिया। बात समझ गए। फिर जो डी आई है, डी आई का वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए होता है। यहाँ पे हमने डी आई लिख लिया। डी आई का जो वैल्यू है ये हो गया एक्स आई माइनस ए के प्लेस पे हमने क्या मान लिया है, 25। ये बात आप समझ में। चलिए इसको अलग कर देते हैं ताकि आसान हो देखना। तो डी आई कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा आपका -20। 15 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा आपका -10। 25 माइनस 25 जीरो आ जाएगा। 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 10, और 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा 20। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस में आ रहा है तो कितना कैलकुलेशन आसान होगा लास्ट में देखिए। फिर हमें चाहिए डी आई एफ आई, क्योंकि डी आई एफ आई तो निकालना ही पड़ेगा, डी बार जो निकालना है। तो -20 गुना 7 हो गया -140, फिर -10 गुना 10 हो गया -100, ये हो गया 0, फिर 2 10 से 80 और 20 दहा के 200। बात आप समझ गए। तो जो आप डी बार निकालने जाओगे, डी बार क्या होगा, डी आई एफ आई का सम चाहिए और नीचे तो टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो डी आई एफ आई कितना हो रहा है देख लीजिए, 200, ये हो गया 280 और यहाँ पे हो गया -240। तो 280 में से 240 गया, हो गया 40। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 10 20, 20 और 30 50। तो 50/40 हो गया, 40/50 हो गया, 0 0 तो 0.8 आ रहा है यहाँ पे। डी बार का मतलब हमें पता चल गया। तो जब एक्स बार निकालना होगा दोस्त, एक्स बार क्या होगा, डी बार में आपको ए ऐड करना है। ए का वैल्यू आपने 25 अज्यूम किया था, तो आंसर आ गया ना 25.8। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ज्यादा कॉलम बना के बताया, लेकिन आप जब एग्जाम में करने जाओगे तो इतना की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमने डीआई को इंट्रोड्यूस किया, देखिए कैलकुलेशन कितना ज्यादा आसान हो गया। तो आपको ए यूज कर लेना है, ठीक है। तो हमने मीन के बारे में जितना कुछ लॉजिक जानना था वो जान लिया है। अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत ज्यादा। एक चीज ध्यान में रखना है मीन के बारे में, नोट कभी भी आपसे पूछ सकता है कि मीन जो है ना, मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा, वैल्यू ऑफ डेटा मतलब जो सबसे छोटा डेटा होगा, सबसे बड़ा डेटा होगा, उसके बीच ही कहीं ना कहीं जाके एवरेज लाई करेगा। एवरेज या फिर मीन कभी भी छोटे वाले से छोटा नहीं हो सकता एंड बड़े वाले से बड़ा नहीं होता है। ये बात समझ गए। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी बात पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हमें अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एंड आपका एवरेज सेम ही है, तो निकालना है। एक जो है आपने देखा होगा एवरेज में जो हम डेविएशन मेथड यूज करते हैं उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो बेसिक हमने सीखा उसका भी यूज कर लेंगे, आपकी मर्जी। तो अगर हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 9 4 13 2 15, फिर 5 2 7 4 11 3 14 1 15 1 16। इसको हमें 2 4 5 से भाग देना है, तो हो जाएगा आपका 33। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा यहाँ पे निकालना है। तो 9 1 10, 10 और 10 20, फिर 3 5 6 2 8, 8 और 2 10, 100 हो गया। इसको 2 4 5 से भाग देना है, तो 100/5 हो गया 20। इसका एवरेज हो गया 20। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जो कि कितना है, 9 है। तो हमें अल्फा का वैल्यू बताना है। तो मीन के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ना है, फिर हमें 6 से भाग देना है। तो ऐड करेंगे कितना का, 7 5 12 9 21, 21 11 32, 32 12 44। तो यहाँ लग रहा है आपको कि 44 प्लस अल्फा बटा 6, इसका वैल्यू है 9। तो अल्फा का वैल्यू 10 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर में है इफ मीन ऑफ डेटा इतना दिया हुआ है आपका, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। आराम से कर लेते हैं। 3 1 4 2 6 6 12 8 20, 2 4 6 और 2 8 और 2 10, 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं होंगे, 2 4 6, इसका वैल्यू है 20। तो भैया एक्स का वैल्यू भी आ रहा है आपका 20। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इधर देखिए हमें क्या बनना है कि मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स दिया है, एफ दिया है, हम एक्स आई एफ आई तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई एफ आई निकाल लो यहाँ पे, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं ना। एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 10 छक्के 60, दनावाई 90, 10 सत्ते 70, 15 8 20 से टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, टोटल कितना है 7 बिट 80
80 90 170 170 70 240 240 120 360। तो जो आप मीन निकालने वाले हो, मीन में क्या होता है, टोटल एक्स आई एफ आई चाहिए और नीचे चाहिए आपका टोटल एफ आई। तो टोटल था ऊपर 360 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी है 10 दूना 20, 20 और 20 40। तो आंसर आ गया है 9। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आसानी से हो गया। इसमें हमें क्या करना है, टेबल में 100 स्टेशन इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, निकालना है मीन ऑफ एबव। तो एक्स दिया है, एफ दिया है, आप एक्स आई एफ आई निकाल लीजिए, काम खत्म। तो किधर लिखेंगे एक्स आई एफ आई, चलो नीचे ऊपर ही लिख लेते हैं ना, एक्स आई एफ आई कितना आ जाएगा, तो 12 तिया 36, यहाँ पे 36 हो गया है, फिर 24 हो गया है, फिर 11 दूना 22 हो गया, 9 0 0 हो गया है, फिर 4 9 4 को 29 से करेंगे तो 20 चौका 80 और 36 116 हो गया है, और यहाँ पे 15 5 75 हो गया है। तो जो मीन निकालना है, मीन हो गया आपका, टोटल ऊपर ऐड कर लीजिए। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल है आपका कितना, 6 और 5 11, 2 13, 4 17 और 6 23, फिर 11 7 18, 2 20, 2 22 और 3 25 और 2 27, 273 बटा 100। तो आंसर आ गया है 2.73। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ स्टेशन फ्रीक्वेंसी है एंड नंबर ऑफ कॉमर्शियल कलर क्या है आपका एक्स आई, तो एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो हमें इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकाल, फिर से वही बात, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा। तो पंचों का 20 हो गया, यहाँ पे 8 छक्के 48 और 14 सत्ते 98, 11 8 88, 9 तिया 27। तो बस एवरेज आ गया, यहाँ से कोई बड़ी बात है ही नहीं। जोड़ लेते हैं ऊपर, 8 7 15, 15 8 23, 23 8 31, 3 2 5 8 13 9 22 4 26 2 28, 281 डिवाइडेड बाई टोटल हो गया 8 4 12, 12 3 15 और 15 और 25 हो गया है 40। तो 4 सत्ते 28 दशमलव 4 दूना 8 025, तो 7.025 सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर 6 है तो हमें पी का वैल्यू बताना है। सेम वही बात, आप क्या करोगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, एक्स आई एफ आई जब लिखेंगे तो एक्स आई एफ आई, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 6 है, पी का वैल्यू निकालना है। करना भाई आपको एक्स आई एफ आई लिख लेना है। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 76 18, 10 एकम 10, ये आ गया 2p प्लस 10। तो जो मीन है 6, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल हमारा 8 6 14 18 32 10 42, 32 और 20 हो गया 52। सो 52 प्लस 2p, और यहाँ पे 2 3 6 8 11 हो रहा है, तो 66 में से 52 गया 14, तो p का वैल्यू आ गया है 7। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। इधर माध्य है 15, तो निकालना है k का वैल्यू। फिर से एक्स आई एफ आई निकाल लीजिए, 5 छक्का 30, ये आ गया है 10k, 15 छक्के 90, 20 दहके 200 और 25 पचे 125। तो जो 15 मीन है वो टोटल सम बाई टोटल एफ होना चाहिए। एफ कितना है, 6 6 12 5 17 10 27, 27 प्लस के हो गया है एफ। ऊपर आ रहा है, ऊपर कितना आ गया, 30 90 120 और 200, 320 और 120 445, ये आ गया 445 प्लस 10 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 7 75 से, 15 दूना 30 और 10 40 प्लस 15 के इक्वल टू 445 प्लस 10 के। तो 5 के का वैल्यू आ गया 40, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी हमें क्या निकालना है, मीन। तो एक्स आई दिया हुआ, सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल से। तो यहाँ पे आ गया 8 और 10 14 हो गया 24, ये आ गया है 12, 8 हो गया 12 हो गया, इधर होगा 16, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 24। फिर एक्स आई एफ आई भी लिखना होगा ना, तो हमने एक्स आई एफ आई यहाँ पे लिख लिया, 8 25 40, 12 12 144, 16 7 112, 20 25 100 और ये हो गया है 24। तो जो एक्स बार होगा वो होगा ऊपर जो एक्स आई एफ आई का सम सिग्मा एक्स आई एफ आई, और नीचे हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई। बस एक्स आई एफ आई लिख लीजिए। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई होगा 4 2 6 4 10, फिर 10 2 12 11 23 और 14 27, 23 14 37 4 41 1 42। टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 12 5 17 7 24 और 5 29 1 30। यहाँ से आंसर आ गया है आपका 14।
12 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 26 दिया हुआ है, हमें के का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप एक्स बार लिख लो, तो हम यहाँ पे एक्स आई एंड एक्स आई एफ आई लिख लेते हैं। एक्स आई हो जाएगा 5, 15, 25, 35, यहाँ पे हो गया 45। एक्स आई एफ आई लिखेंगे तो 40, 15 दहा के 150, ये हो गया 25 के, और 35 छक्का 210। 45 को 12 से करेंगे, 12 पचे 7, 12 दूना बच्चों का 48 है, और 6 54, 540 हो गया। तो जो एक्स बार है वो क्वेश्चन में दिया है 26, ये होगा सिग्मा एक्स आई बाई एफ आई, सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 540 और 210 मिलकर हो गया 750, और 150 हो गया 900, और ये हो गया 940। 940 प्लस 25 के नीचे आ जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 12, 8, 20 और 10, 30 और 6 36, 36 प्लस के क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 गुना 26 हो जाएगा 36 छक्का 216, और 36 गुना 72 और 21 93, 936 प्लस 26 के का वैल्यू आ गया 940 प्लस 25 के, तो के का वैल्यू आ गया है 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले आपको एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। एक्स आई कितना हो जाएगा 150, 50 प्लस 150 बटा 2, क्योंकि एक्स आई का मतलब 50 प्लस 150, 200 बटा 2 मतलब 100। यहाँ पे हो जाएगा 200, फिर आ गया है आपका 300, इधर होगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 500। अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन तो अज्यूम करना होता है ना, तो लेट अज्यूम्ड मीन इक्वल टू, अज्यूम्ड मीन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स आई के बीच वाला वैल्यू मानते हैं, तो हमने मान लिया 300। तो डी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स आई माइनस 300, यहाँ पे आप लिखोगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 300। तो 100 में से 300 गया, यहाँ पे माइनस 200, माइनस 100, 0, 100, ये हो गया 200। फिर हमें चाहिए डी आई एफ आई चाहिए, डी आई एफ आई, तो माइनस 200 को 16 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3200, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 100 गुना 10, माइनस 1000, ये हो गया 0, फिर ये 1500, और 12 दूना 2400। तो बस निकाल लीजिए। सबसे पहले डी बार निकालना है। डी बार के लिए सिग्मा डी आई एफ आई, डी आई एफ आई कितना हो जाएगा 24 और 15 हो गया 3900, और 32 और 10 हो गया 42, माइनस 42, और ये हो गया 39, तो माइनस 300 हो गया है। माइनस 300 को टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग देना है। टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 16, 12, 28, 28 और 22 50, 10, 60 और 1 75 हो गया है। तो ए आपका 4 बार में चला जाएगा। डी बार का वैल्यू हो गया है -4, तो एक्स बार हो जाएगा डी बार प्लस ए, तो -4 प्लस 300 आ गया 296। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन निकालना, अज्यूम्ड मीन का यूज करके। यहाँ क्वेश्चन में एक्स आई पहले से ही दिया हुआ है 800, 820, 860, 900 कर करके हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट अज्यूम्ड मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, इसका वैल्यू हो जाएगा बीच वाला अज्यूम कर, चलो 900 मान लिया। तब जो डी आई लिखने वाले हो, तो डी आई का वैल्यू हो जाएगा एक्स आई माइनस 900। 800 माइनस 900 कितना हो जाएगा -100, इधर आएगा -80, फिर -40, 0, फिर 20, ये आ गया है 80, ये आ गया है 100, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको डी आई एफ आई तो चाहिए ही, तो इधर से आ गया -700, 0 और 14 8 112 ना, तो -1120, 40 को 19 से करेंगे तो -19 चौक 76, 760, फिर 25 वाला 0 आ गया, 20 वाला आ गया है 400, 80 वाला आ गया है 800, 100 वाला आ गया है 500। तो चलो डी बार निकाल लेते हैं। डी बार आ जाएगा सिग्मा डी आई एफ आई, सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। डी आई एफ आई कितना हो गया 800, 400, 1200 और 5, 1700, यहाँ से आ गया है 1700, इधर से आ जाएगा 11 7 18, 18 7 25, तो -2580, -2580 और प्लस 1700, तो -880 रुपये। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी है 14 7 21 और 19 हो गया 40, 40 30 70 और 70 30 100, 100 आ गया। तो वैल्यू आ गया है -8.8।
तो जो मीन अपना एक्स बार होगा, एक्स बार क्या होगा, ये तो डी बार प्लस ए होगा, मतलब कि -900 में आप -8.8 प्लस 900 आ गया है आपका 891.2। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख पा रहे हो कि जब हमने अज्यूम्ड मीन का यूज किया तो कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल हो गया, अदरवाइज 891.2 लाना थोड़ा मुश्किल बात हो जाता है ना। आगे मीडियन देख लेते हैं। देखिए मीडियन को हम माध्यिका बोलेंगे और ये बीच का वैल्यू होगा। जो माध्य था या मीन था वो बीच का वैल्यू हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियन जो है ये हमेशा ही बीच का वैल्यू होगा। अब मीडियन क्या होगा, दो टाइप। अभी मीडियन निकालते कैसे हैं ये देख लेते हैं। अगर डेटा डिस्क्रीट है, इसका पहले हमने बताया था अनग्रुप्ड वाला, अगर डेटा डिस्क्रीट है तो हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। या तो घटते हुए क्रम में सजाएंगे या बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। अगर घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में आपने सजा लिया, उसके बाद करना है कि आप टोटल डेटा काउंट करो कितने हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल डेटा मान लेते हैं n है। अब हम मीडियन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आपने जो टोटल काउंट किया वो ऑड है, मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने से बीच का वैल्यू मिल जाता है ना। जैसे अगर हमने बोला 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 संख्या है, तो बीच का एक ही वैल्यू मिलेगा। ये कितना होगा, 3 बीच का वैल्यू हो गया। अभी 3 कैसे है, टोटल तो 5 था, तो 5 प्लस 1/2 करने से आ जाएगा थर्ड। तो जो थर्ड वैल्यू होगा यही बीच का वैल्यू होगा। यहाँ पे भी हमने यही किया है। n अगर ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन बीच का ऑब्जर्वेशन होगा और यही होगा मीडियन। अगर n इवन हो गया, मतलब अगर यहाँ पे हम बोलते 1 2 3 4, तो अगर टोटल 4 नंबर है तो बीच में 2 नंबर आ जाएंगे। देखिए 1 n 4 को हटा दिया तो बीच में 2 नंबर आ गए। अभी इन दोनों का जो एवरेज होगा ना वो मीडियन होगा। तो अगर n इवन है तो n/2th डेटा आपको लिखना है, फिर n/2 + 1th डेटा लिखना है, क्योंकि ये दोनों डेटा होगा बीच का डेटा और इसको आपको 2 से भाग देना है। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। हमने बोला है पहला क्वेश्चन है 3 5 2 8 11, हमें चाहिए मीडियन। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में कर लेते हैं 2 3 5 8 11 हो गया। n का वैल्यू कितना है, टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो जो मीडियन होगा ना दोस्त, मीडियन क्या होगा, बीच का संख्या। तो आप बोलोगे 5 + 1/2 जो नंबर है, मतलब कि जो थर्ड नंबर है वही मीडियन होगा। थर्ड नंबर क्या हो गया, 5, ये हो गया आपका मीडियन। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए। जो दूसरा है, हमने अगर बोला कि 2 7 11 1 5 9, अरेंज करने से आ जाएगा 1 2 5 7 9 11। अभी देखिए n का वैल्यू कितना है, 6 है। तब जो मीडियन निकालने जाएंगे वो क्या होगा, इसका मीडियन निकालने जाओगे तो थर्ड डेटा आएगा प्लस फोर्थ डेटा बाई 2, मतलब 6/2 प्लस इसमें एक और ऐड करेंगे 6/2 + 1/8, और जो आएगा इसको हमें 2 से भाग देना। तो 6 मतलब बाई 2 मतलब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर 5 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो चौथा नंबर, ये है 7, तो आ गया 5 जोड़ 7/2, 12/2 आ गया है 6, तो ये हो गया 6। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको समझनी है, वो क्या है आइए देखिए। जैसे हम अरेंज करके ही आपको बताते हैं कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5। हमने बोला आपको कि इसका मीडियन क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो भैया मीडियन हो जाएगा 3। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे इसका मीन कितना होगा, तो मीन भी 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अभी यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अगर हमने ये जो छोटा वाला संख्या है, मतलब जो पहला संख्या है सबसे छोटा संख्या है, इसको 1 से रिप्लेस करके मान लीजिए हमने -10 कर दिया, तो क्या मीडियन चेंज होगा, बोलेंगे कि नहीं, मीडियन अभी भी 3 ही रहेगा। क्या मीन चेंज होगा, मीन चेंज हो जाएगा। अभी कितना हो गया, 5 4 10 9 3 12 2 14 -10 हो गया है 4, तो मीन का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा आपका 4/5, 2 4 5 मतलब 0.8 हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जैसे ही हमने एक्सट्रीम वैल्यू चेंज किया तो मीन तो चेंज हो गया, लेकिन मीडियन चेंज नहीं हुआ। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि मीडियन चूंकि बीच का वैल्यू होता है, तो जब हम एक्सट्रीम वाला है, मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा ये सब चेंज करने जाएंगे तो मीडियन चेंज नहीं होगा। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मीडियन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी चेंज एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, मतलब जो सबसे कम है सबसे ज़्यादा है, अगर आपने उसको चेंज किया
तो मीडियन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना है, बहुत ही काम का चीज है, इस पे बेस्ड आपको वन लाइनर तो पूछे ही जा सकते हैं। तो आप समझ गए कि डिस्क्रीट वैल्यू में मीडियन कैसे निकालना है। अभी और देख लेते हैं। एक जो चीज है मीडियन निकालने में काम आता है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, वो या तो ग्रेटर देन वाला होता है या लेस देन वाला होता है। क्या है इसका मतलब, देखिए ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू गिवन डेटा। मतलब कि जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 9 हमने एक टेबल बनाया है और इसमें इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो दो टाइप का फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो। मतलब अगर हम ग्रेटर देन की बात करें, अगर हम लेस देन की बात करें, लेस देन इक्वल टू वाला बात करें, तो क्या होगा आपको देखना होगा कि 2 से लेस या 2 के इक्वल कितना फ्रीक्वेंसी है। तो आंसर आएगा, देखो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही है, तो चलो ठीक है। फिर जब 3 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने जाएंगे तो आपको 3 का फ्रीक्वेंसी तो बताना ही है, फिर 3 से कम कितना है वो भी बताना है। 3 का खुद का फ्रीक्वेंसी 7 है, इससे कम कितना है 5, तो 7 5 हो गया 12। या फिर हम क्या करते हैं, 5 आ गया है ना, 5 एंड 7 को आप ऐसे ऐड कर दीजिए, चलेगा। फिर 5 का जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने जाएंगे तो 5 का जो फ्रीक्वेंसी है 2, वो तो आएगा ही, इससे कम वाला भी आएगा। तो 2 से कम क्या है 7, 3 भी कम, देखिए 5 से कम क्या है 3, तो 3 का फ्रीक्वेंसी भी आएगा। 5 से कम क्या है 2, तो 2 का फ्रीक्वेंसी भी आएगा। तो ऐसे आ जाता 7 5 12 2 14, यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। या फिर आप ऐसे करके 12 + 2 14 भी लिख सकते हैं। 7 का फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, इस 1 को 14 से ऐड करके 15 लिख सकते हैं। फिर 9 का फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 को 15 से आप ऐड करके 23 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोलते हैं लेस देन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए वो भी हम लिख के आपको दिखा नहीं देते। तो जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या करना है, जब हम 2 का फ्रीक्वेंसी लिखने जाएंगे तो बताना है कि 2 या 2 से ज्यादा टोटल कितना फ्रीक्वेंसी है। तो 2 का खुद का फ्रीक्वेंसी 5 है, अब 2 से ज्यादा 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, तो इन सबके फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐसा लिखने जाएंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 3 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो उस केस में क्या होगा, हमें बताना है कि 3 या 3 से ज्यादा कितने हैं। देखिए 3 या 3 से ज्यादा में से 2 का फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। तो 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है 5, इस 5 को माइनस कर दीजिए, 23 में से 5 कितना जाएगा 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब 5 का लिखने जाएंगे तो क्या है, 5 का जो 5 या 5 से ज्यादा, मतलब 3 एंड 2 वाला माइनस करना पड़ेगा, तो 18 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा 11। फिर 7 वाले में से 11 में से 2 जाएगा 9। फिर इसमें क्या करेंगे फिर 9 वाले में क्या करेंगे, 9 या 9 से ज्यादा, तो 9 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 8 आ जाएगा। तो आप देख पाए यहाँ जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझ पाए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है। हमें जो काम रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ज्यादातर केसेज में यही काम रहेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू वाला। तो ये तो हमने बता दिया कि नॉर्मल डिस्क्रीट केस में क्या होगा। अगर मान लीजिए अब ग्रुप वाला है तो ग्रुप वाला भी आराम से निकाल सकते हैं, जैसे क्लास इंटरवल वाला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 0 से 10 वाला क्या है गया 5, फिर 10 से 20 वाले में क्या करेंगे 5 + 3 8, 20 से 30 वाले में 8 + 11 19, 30 से 40 वाले में 19 + 2 21। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपका मीडियन निकालने के लिए बहुत काम में आता है। कैसे निकालना है आपने सीख लिया। चलिए अगले पेज पे, अभी इसका यूज करके हम मीडियन निकाल लेते हैं। जैसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ग्रुपिंग नहीं है, फिर हमें मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो FI दिया रहेगा, आपको CFI निकालना है। तो 2 का कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 1, फिर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 + 4 24। टोटल n का वैल्यू कितना हो गया बताइए, n का वैल्यू हो गया 24। अगर n का वैल्यू 24 है तो मीडियन कैसे निकलेगा भैया बताइए। हमने आपको बताया जब भी n इवन हो तो 24/2th डेटा आएगा प्लस 24/2 + 1th डेटा आएगा, और इसका हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। 24/2 मतलब 12वां डेटा, 24/2 + 1 मतलब 13वां डेटा बटा 2। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि 12वां डेटा कौन है, 13वां डेटा कौन है। देखिए पहला डेटा तो 2 है, फिर दूसरा एंड तीसरा डेटा क्या हो जाएगा 3, फिर चौथा 5 हो गया 5। ऐसे ही 12 एंड 13 के लिए आपको 11 के पास आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए
10 के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक आ रहा है। तो 12वां डेटा भी 11 है एंड 13वां डेटा भी 11 है। 11 + 11/2 क्या आ गया, 11। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या आ जाएगा, 11। उम्मीद करते हैं चीज समझ पाए। आगे चलिए, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। और दूसरी बात, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम फॉर्मूला का यूज किए बिना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आइए देखिए, तो मीडियन का फॉर्मूला बोलता है कि एल होगा प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार समझ जाएंगे। एल है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन है टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास का मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और एच है साइज ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले आप देखेंगे कि मीडियन क्लास बार बार आ रहे हैं, तो मीडियन क्लास कहेंगे किसे। मीडियन क्लास वो क्लास इंटरवल होगा जिसका सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 या उसके अंदर n/2 आना चाहिए। अब ये देखिए n/2 ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो मीडियन होता है वो क्या होता है, बीच का वैल्यू। बीच का वैल्यू अगर टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑब्जर्वेशन n है, तो हमें तो यही पता करना है ना कि n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या होगा। जैसे ही हमें पता चलेगा n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बोल देंगे यही मीडियन है। बोले कि हाँ ये बात तो सही। तो इसीलिए हमें पता करना है कि n/2 किस क्लास इंटरवल के अंदर है। जिस क्लास इंटरवल के अंदर है उसको हम मीडियन क्लास बोलेंगे, और उसी मीडियन क्लास का जो है लोअर लिमिट हो जाएगा आपका एल। और मीडियन क्लास के पहले वाला जो होगा, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला क्लास इंटरवल, उसको हम बोलेंगे प्रीसीडिंग क्लास। उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे सी एफ, और एफ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच है साइज ऑफ मीडियन क्लास। अभी आइए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हमें करना है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा 7, ये हो गया 7 2 9, 9 5 14, 14 13 27, 27 और 11 हो गया आपका 38। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया है 38। तो हमें n/2 करना पड़ेगा। n/2 हो गया है 19। देखना है 19 नंबर किस में आ रहा है। तो 19 नंबर आप देखेंगे कि 30 से 40 के बीच में आएगा, क्योंकि 30 से 40 के बीच का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 27। इसके पहले था 14, मतलब 14 तक यहीं खत्म हो गया, तो 19वां नंबर इसी के बीच कहीं आएगा। बोले कि बात तो सही है। ये वाला आपका हो गया है क्या, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अच्छा, जैसा कि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि 30 एंड 40 के बीच टोटल 13 लोग हैं या फिर 13 संख्याएं हैं, 13 ऑब्जर्वेशन है। इसके बीच कौन सा ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हुआ है, कौन सा ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूड हुआ है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। बोले कि हाँ, बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। तो जब ऐसा सिनारियो आए तब हम कैसे करेंगे। देखिए, लॉजिकल मीडियन क्लास हो गया, तो आप कहने को तो ये बोल सकते हो कि अच्छा मीडियन क्लास है तो मीडियन बोलो इसके बीच का होगा, मतलब कि 35 होगा। लेकिन ये बोलना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए, तब तो आप ऐसा बोलोगे कि n/2 का वैल्यू 19 में अगर 35 आ रहा है, 20 में भी आप 35 बोलते, 21 में भी मीडियन 35, 22 23 24 25 26 27 जो भी आएगा हर एक केस में आप बोलोगे कि मीडियन 35 ही है, तो गलत होगा ना। तो हम कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। जैसा कि बताइए, मीडियन क्लास हो गया आपका 30 से 40, एल क्या होगा, इसी का लोअर लिमिट मतलब 30 हो गया। बोल के चलो ठीक है, n/2 हो गया। सी एफ क्या होगा, इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया है सी एफ। सी एफ का वैल्यू हो गया 14। फिर आपका एफ, एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इसका 13। और एच क्या हो गया, एच जो मीडियन क्लास है उसका क्लास लेंथ, मतलब 30 एंड 40 का जो लेंथ है वो कितना हो गया 10। तो जब हम मीडियन निकालने जाएंगे तो क्या होगा, देखिए हमें तो पता चल गया कि मीडियन 30 एंड 40 के बीच कहीं होगा, तो हमने लिख दिया एल प्लस। अभी एल प्लस क्या करना है, n/2 कितना आ रहा है, बोलेंगे कि 35, n/2 आया 19। यहाँ पे n/2 माइनस सी एफ लिखते हैं, इधर f इंटू एच। अभी लॉजिकली समझने का कोशिश कीजिए। तो L तो हो गया 30, क्योंकि 30 प्लस हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि 30 से ज्यादा आना चाहिए मीडियन। ऊपर से n/2 नंबर में से जो 19 नंबर में से 14 फ्रीक्वेंसी तो पहले ही खत्म हो गया। बोले कि हाँ बात तो सही है। तो ये 19वां नंबर हमें चाहिए, 19 में से 14 फ्रीक्वेंसी पहले ही खत्म हो गया है, 0 से लेकर 30 तक। बाकी का जो 19 में से 14 गया, मतलब 5 जो फ्रीक्वेंसी है, हमें पता करना है कि ये 13 में से 5वें नंबर का फ्रीक्वेंसी किधर आएगा। तो हम 13 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी f से डिवाइड करते तो हमने 13 से डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया है 5/13, और इंटू क्या कर देंगे, 30 एंड 40 के बीच का गैप क्या हो गया है 10। यहाँ से आ गया 30 गुना 5 10 50 हो गया ना, 50/13
माफ़ी कीजिएगा प्लस होगा ना, तो 13 का बान 13 39 ऐसे आ जाएगा कितना 30 प्लस 3 तो 33 दशमलव 33 39 फिर 13 8 104 33.8 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अभी बात यह है कि अगर हम इसको आपको लॉजिकली समझाना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आपको जो लॉजिक समझना होता है वो होता है कि फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए 0 से 10 के बीच अगर 7 फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब कि 0 एंड 10 इसके बीच जो 7 नंबर्स है ना या 7 फ्रीक्वेंसी 7 ऑब्जर्वेशन है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो 0 एंड 10 के बीच कितना है गैप 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट में 7 फ्रीक्वेंसी है तो 1 यूनिट में कितने होंगे 7/10 फ्रीक्वेंसी होगा। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहीं अगर हम बोले कि 30 एंड 40 के बीच टोटल 13 फ्रीक्वेंसी है तो आप बोलोगे इसका मतलब कि ये जो 30 एंड 40 है ना इसके बीच टोटल 13 ऑब्जर्वेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका फ्रीक्वेंसी अगर 13 है तो हम बोलेंगे कि 13 ऑब्जर्वेशंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब हुआ कि 13 ऑब्जर्वेशन जो है वह 30 एंड 40 मतलब कि 10 यूनिट के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक ऑब्जर्वेशन जो होगा वह 10/13 यूनिट का आएगा। बोले कि ये भी सही है, ये बात आप समझ गए। 13 ऑब्जर्वेशन 10 यूनिट तो एक ऑब्जर्वेशन 10/13 यूनिट। यहाँ हमने बताया कि 10 ऑब्जर्वेशन जो है 7 यूनिट क्या है नहीं कि 10 यूनिट में 7 ऑब्जर्वेशन तो एक यूनिट में 7/10 ऑब्जर्वेशन। ये जो है आपका ऑब्जर्वेशन है 7/10 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इस केस में देखते तो हमें पता चलता है कि 7 ऑब्जर्वेशन जो है आपका 10 यूनिट्स में आया है तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कितना लगेगा बोलेंगे कि 10/7 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बता रहे हैं कि आपको लॉजिकली मीन कैसे निकालेंगे। तो हमें पता चल गया कि n/2 जो है वो कितना है आपका 38/2 मतलब कि 13 नहीं मतलब 38/2 19 हो गया। 3/2 कितना है 19। हमें ये पता करना है कि 19वें नंबर का ऑब्जर्वेशन कहाँ है। तो इससे तो पता चल गया कि देखो 19वें नंबर का ऑब्जर्वेशन 30 एंड 40 के बीच ही कहीं आएगा। अब कहाँ आएगा ये हम देख लेंगे। तो ये जो 19 है 19 में से 14 ऑब्जर्वेशन तो पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो ये देख रहे हो आप 14 ऑब्जर्वेशन पहले ही खत्म हो गया। तो 30 एंड 40 के बीच जो है हमें कितना चाहिए 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन चाहिए, 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन। बोले कि ये बात तो सही बोल रहे हो, 30 एंड 40 के बीच हमें बताना है 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए। अब ये जो हमने फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो हम क्या लिखते थे n/2 माइनस CF। n/2 माइनस CF लिख के हम यही पता करना चाहते थे ना कि कितना फ्रीक्वेंसी लैप्स हो गया पहले और जो है मीडियन क्लास में किस नंबर का फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। तो हमें अभी पता चल गया कि मीडियन क्लास के अंदर हमें 5वें नंबर का फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए 10/13 यूनिट लग रहा है तो 5 ऑब्जर्वेशन के लिए कितना लगेगा पता चला कि 50/13 यूनिट। बस हो गया। यहाँ से मीडियन, मीडियन क्या आएगा ये आप देख पा रहे हो। मीडियन जो है 30 में इसके बाद जो है ना उतना 30 में 50/13 यूनिट ऐड कीजिए। 30 प्लस 50/13 क्या यही चीज इधर आपने लिखा था। देखिए 30 प्लस 50/13 तो लॉजिकली आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं हो फिर भी ये वाला लॉजिक समझ में आया कि हमने कैसे किया। अब हम चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 9 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, हमें बताना है मीडियन क्या होगा। मीडियन निकालने के लिए इसको आपको अरेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटा अगर देखेंगे तो क्या है 21 है, सबसे छोटा 21 आया। 21 के बाद है आपका 24, 24 के बाद 27 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है 30, फिर है 32, फिर इसके बाद क्या है 34, फिर आपका क्या है 35, 35 के बाद क्या है 38, फिर आपका क्या हो गया 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है 9 इसका मतलब कि जो मीडियन होगा वो बीच वाला होगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा 9 प्लस 1/2th डेटा मतलब कि 5वां डेटा। तो यहाँ से आप 5th डेटा निकाल लीजिए, वही मीडियन हो गया। 5th डेटा क्या है 1 2 3 4 5 32। तो इसका मीडियन हो जाएगा 32 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसे बताना मीडियन ऑफ डेली वेजेस 10 वर्कर्स है, इसको अरेंज तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या है आपका, सबसे कम है 8, 8 के बाद है 9,
9 के बाद क्या दिख रहा है 11, 11 के बाद कितना दिख रहा है 14, 14 से पहले नहीं है, 14 के बाद क्या है 15, 15 के बाद आपको दिख रहा है 17, 17 के बाद 20, 17 के बाद 20 में 18, 18 के बाद 20, फिर 22, फिर क्या है 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब हो गया। अभी हमें चाहिए टोटल 10 लोग हैं, तो जो मीडियन निकालेंगे क्या होगा, बीच का जो दो डेटा होगा उसका सम, क्योंकि उसका एवरेज, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर्स है आपके 10, 10 है इवन, इवन है तो एग्जैक्ट बीच तो नहीं आ सकता है, तो यहाँ से 4 इधर चला गया, यहाँ से 4 इधर चला गया, इन दोनों का एवरेज मीडियन इक्वल टू 15 प्लस 17/2, तो आंसर आ गया है 16। और अगर आप फॉर्मूला के पीछे जाएंगे तो टोटल 10 है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि 10/2th डेटा प्लस 10/2 प्लस 1th डेटा, और इसको हमें क्या करना है 2 से भाग देना पड़ेगा। 10/2 का मतलब 5वां और प्लस 1 का मतलब छठा, तो 5वां और छठा था 15 और 17, इसको हमने जोड़ के 2 से भाग दे दिया, आ गया 16। फिर से आपको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए अरेंज करना ही पड़ेगा। सबसे छोटा इसमें दिख रहा है 25, 25 के बाद क्या है 27, फिर क्या है 29, फिर है आपका 30, फिर है 32, इसके बाद 33, इसके बाद 35। टोटल कितना डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाला जो होगा वही मीडियन हो जाएगा, मतलब 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, बीच वाला गया 30, तो मीडियन हो गया 30। 18 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि ये जो अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में एंड इसका मीडियन है 24, तो हमें x बताना है। टोटल कितनी संख्याएं हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 है तो मीडियन बीच वाला हो जाएगा। बीच वाला का मतलब यहाँ से 9 प्लस 1/2th डेटा, 2th डेटा मतलब चौथा डेटा, मतलब 5वां डेटा, 5th डेटा। 5वां डेटा क्या है देख लीजिए इधर, और 5वां डेटा है 1 2 3 4 5 x प्लस 2, तो इसका जो मीडियन हो गया x प्लस 2 हो गया, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 24 दिया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। नंबर 19 में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें मीडियन निकालना है, तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा क्या है k-3, सबसे छोटा हो जाएगा k-3, फिर है k-3/2, उसके बाद आ जाएगा k-1, k है क्या, k नहीं दिख रहा है, फिर k प्लस 1/2 है, 1/2 है, डॉट 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 करके है। पहले टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 है तो जो मीडियन होगा वो मीडियन क्या होगा, चौथा डेटा होगा। 7 है तो 7 प्लस 1/2th डेटा हो जाएगा, मतलब कि जो आपका है फोर्थ डेटा है, फोर्थ डेटा, फोर्थ डेटा यहाँ से 1 2 3 4 k प्लस 1/2 हो गया, तो आंसर आ गया है k प्लस 1/2, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर में हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे छोटा 5 है, फिर 6 2 बार है, 7 1 बार है, 8 भी 2 बार है, बाद 12 है, फिर 13 है एंड 16 है। टोटल कितने डेटा थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मीडियन निकालना तो आसान है। अगर 9 डेटा है तो मीडियन कितना हो जाएगा आपका 5वां डेटा, 9 प्लस 1/2th डेटा, क्योंकि जब भी ऑड आता है तो ऑड के केस में एक ही मिड वैल्यू होता है ना, तो ये आ गया है 5वां डेटा। तो 5th डेटा क्या है 1 2 3 4 5, तो आ गया है मीडियन आपका 8। कोई दिक्कत नहीं, मीन निकाल लेते हैं। निकालने के लिए सबको ऐड करके नंबर से भाग देना पड़ेगा, तो टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर है 9, सबको ऐड कर लीजिए। 5 12 5 17, 17 7 24, 24 एंड 16 हो गया 40, 40 एंड 25 65, 65 एंड 16 81, तो 81/9 कितना हो गया है 9। तो जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है आपका 1 का, कोई भी आंसर सही नहीं है। मीडियन ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है 73.2, ईच ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो मीडियन ऑफ नया सेट क्या होगा। एक बात बताइए, अगर टोटल 11 डेटा है तो शुरू का 5 ऑब्जर्वेशन होगा, लास्ट का 5 ऑब्जर्वेशन होगा, और जो बीच का छठा होगा ना 6th, यही होगा आपका क्या मीडियन। और मीडियन में जो एक्सट्रीम 5 को आप इंक्रीज करो फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर लोअर आप 5 है उसको डिक्रीज करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से बीच वाला बीच में ही रह जाएगा, तो क्या है फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मीडियन पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा, क्योंकि मीडियन तो छठा नंबर ही रह गया ना, सबको आपने 3 से इंक्रीज किया,
तो लास्ट जो सबसे बड़ा 5 था अभी भी सबसे बड़ा 5, सबसे छोटा 5 है अभी भी सबसे छोटा 5 नंबर है, और छठा बीच में ही रह गया। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल सेट। ये बात आपको ध्यान रखना है। नंबर 22 में कि मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, ये है आपका 21.5। 21.5 फिर क्या है, ईच ऑफ लार्जेस्ट 3, जो 3 सबसे बड़े वाले हैं उनको 4 से इंक्रीज किया है। अभी नया ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एक बात बताइए, फिर से वही बात है, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन रहेंगे जो स्मॉलर होंगे, फिर ये 3 ऑब्जर्वेशन होंगे जो लार्जर होंगे, एंड बीच का जो 4th ऑब्जर्वेशन है ये आपका क्या होगा, मीडियन। हम बोले कि ठीक है। जब आप हायर बोला है कि लार्जेस्ट 3 ऑब्जर्वेशन में से सबको +4 करके जा रहे हो, +4 तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन लार्जेस्ट है अभी भी लार्जेस्ट ही रहेगा, क्योंकि हाँ ठीक है, ये जो 3 ऑब्जर्वेशन स्मॉलेस्ट है अभी भी ये स्मॉलेस्ट ही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट वाला अपनी जगह पे ही है, लार्जेस्ट वाला अपनी जगह पे है, तो बीच वाला का कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। जब तक चौथे ऑब्जर्वेशन का मतलब चौथा ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा तब तक मीडियन चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए मीडियन ऑफ नया सेट क्या होगा, पहले के जितना ही होगा, चेंज नहीं होगा। इस केस में हमें निकालना है मीडियन। तो एफ दिया है, आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होगा। 1 8 9 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये 8 हो गया, 18 हो गया, 18 11 29 29 और 16 हो गया है 45, और 20 हो जाएगा 65, और 20 हो जाएगा 90, और 15 हो जाएगा 105, 9 हो जाएगा 114, और 6 हो जाएगा 120। इतना हो गया। तो n का वैल्यू हो गया है 120। तो जो मीडियन होगा ये क्या होगा, चूंकि टोटल संख्या जो है आपका क्या है, इवन, तो मीडियन हो जाएगा इसका हाफ, मतलब कि 60th ऑब्जर्वेशन एंड 61th ऑब्जर्वेशन निकाल के आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। आप देखिए 45th ऑब्जर्वेशन तक खत्म हो गया यहाँ पे, इसके बाद 46 से लेके 65th ऑब्जर्वेशन तक केवल 5 ही 5 है। तो 60th ऑब्जर्वेशन भी 5 है, 60th ऑब्जर्वेशन भी 5 है, इसको ऐड करके 2 से भाग दिया, आंसर आ गया 5। तो इसका मीडियन क्या हो गया, 5। मीडियन निकालना है, क्या करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 11 26 36 41 45 47 एंड 49, 47, और ये हो गया आपका 49। एन का वैल्यू कितना है, 49। n/2 कितना होगा, n/2 आपका हो जाएगा 24.5। अभी 24.5 किधर है, 24.5 देखिएगा 15 से 20 के बीच में है, और सबसे बड़ी बात ये 26 के एकदम पास है। तो 26 के एकदम पास है तो आंसर वही होगा जो 19 के एकदम पास है। 20 के एकदम पास है तो 20 के एकदम पास 19.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से कर लिया। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख लीजिए। देखिए जो आपका मीडियन क्लास है, यहाँ पे मीडियन क्लास ये है 15 से 20, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, n/2 है 24.5, n/2 हो गया 24.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 11, एफ होता है उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो कितना है 15, एच होता है क्लास का लेंथ, तो ये है 5। जो फॉर्मूला है मीडियन का, ये क्या बोलता है, मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू कितना है 15, n/2 माइनस सी एफ, तो 24.5 में से 11 जाएगा, बचेगा आपका 13.5 बटा एफ कितना है 15, और इसको 5 से गुना करना है, 5 3 15, 3 से 4.5 में जा रहा है, तो 15 प्लस 4.5 हो जाएगा 19.5, और हमने ऐसे ही कर लिया था 19.5। तो इस क्वेश्चन में पहले सी एफ निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 8 11 18 22 32 33 36 41 43 47। एन का वैल्यू 47 होगा, n/2 जो हो जाएगा वो आपका 23.5। 23.5 का मतलब हो गया कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है n/2 किस में है, 23.5 का मतलब हो गया जो मीडियन क्लास है वो 40 से 50 के बीच में। अब देखिए 23.5 22 से ज़्यादा है, तो ये 23.5 22 के पास में है, 22 के पास में है, लेकिन होना चाहिए 40 से 50 के बीच में। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपका मीडियन है वो 40 के एकदम पास होना चाहिए।
40 से ज़्यादा, 40 के पास एक ही ऑप्शन है 41.5, तो इसी का सही होना इसकी मजबूरी है। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एल का वैल्यू क्या है 40 है, सी एफ आपका है 32, एफ है आपका 10 और एच जो क्लास लेंथ है ये है आपका 10। आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से होता है आपका मीडियन का जो वैल्यू होता है, मीडियन ये आता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो 40 जोड़ एन बाई 2 माइनस सी एफ, 23.5 में से 22 गया 1.5, नीचे भी आपका है 10 एंड इधर भी है 10, तो 41.5 ऐसे भी आ रहा है। हमने आराम से किया था, वो भी आ गया था। अगला है मोड। मोड को हम बोलते हैं बहुलक। बहुलक किसे बोलते हैं? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम बहुलक बोलेंगे। जैसे अगर हमने बोला कि अपने पास ऑब्जर्वेशन है जिसमें 2 2 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 7 7 7, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या क्या लिखा हुआ है, बस ये इतना देखिएगा किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो चूंकि 7 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मोड जो होगा वो क्या हो जाएगा 7। अभी इसका पॉइंट क्या है, जैसे देखिए मीडियन एक ही होगा, मीडियन दो नहीं हो सकता है, मीन भी एक ही होगा, माध्य दो नहीं हो सकता, लेकिन मोड जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव मोर देन वन मोड, इसको हम बोलते हैं मल्टी मोडल। मल्टी मोडल मतलब एक से ज्यादा मोड। अब बोलोगे एक से ज्यादा मोड कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो हमने बोला कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसी को हम मोड बोलते हैं। अब तो ऐसा हो ही सकता है ना कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन का सेम फ्रीक्वेंसी हो। जैसे हमने 2 2 2 बोला, फिर मान लीजिए बोल दिया 3 3 3, बाकी है 5 6 7, तो यहाँ पे जो मोड होगा वो मोड क्या होगा, 2 भी हो जाएगा एंड 3 भी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन में क्या है, हमें इसका मोड बताना है। तो 16 19 20 22 जो ऑप्शन दिया है ना, हम उसी का फ्रीक्वेंसी क्या देख लेंगे ना। 16 कितना है तो उसी का फ्रीक्वेंसी देख लेना। 16 1 और 2 3 4, तो 16 का फ्रीक्वेंसी 4 हो गया। 19 का फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 1 2 3 4 5, 19 का फ्रीक्वेंसी 5 है। 20 कितनी बार आया है 1 2 3, 20 3 बार आया है। 22 कितनी बार आया है एक ही बार आया है 1, तो इसका मोड क्या होगा 19 हो गया। इसमें मोड बताना है तो 28 31 30 और 27 इसी का फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। 28 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 31 का 27 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है। 27 कितना है 1 2 3, 27 का फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। 28 का फ्रीक्वेंसी 1 है। 30 कितनी बार आया है एक ही बार आया है। 31 कितनी बार आया है 31 भी एक ही बार आया है। तो क्या हो गया मोड 27 हो गया। इसका मोड बताना है तो 7 कितनी बार है 1 2 3 4 5 दिख रहा है। 7 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 5 आपका 1 2 बार ही आया है और 6 आपका एक बार ही आया है एंड 3 भी एक बार ही आया है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमें मोड एंड मीडियन बताना है। तो सबसे पहले मोड देख लेते हैं ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 7 का 1 2 3, तो 7 हो गया। और मीडियन के लिए इसको चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा जो है वो क्या है आपका 3 एक ही बार आया है, 4 भी एक ही बार आया है, 5 आपका 2 बार है, 6 एक ही बार है, 7 1 2 3 बार है, 8 एक बार है और 9 भी 9 आपका 2 बार है। टोटल संख्याएं कितनी है 2 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 संख्या है तो छठा नंबर जो है वही आपका क्या होगा मीडियन होगा। तो मीडियन जो है आ गया है 7। मीडियन भी 7 है एंड मोड भी 7 है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बट इसमें सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड बताना है इस डेटा का। तो मोड पहले देख लो कि क्या है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 25 का, तो मोड हो गया 25, मोड इक्वल टू 25। मीडियन के लिए चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा है 9, फिर है 15, फिर है 20, फिर 25 है आपका कितनी बार 3 बार, 25 25 25 और एक है आपका क्या 35। 2 4 6 7, 2 4 6 7। अगर 7 है तो जो बीच की संख्या होगी वही हो जाएगी आपकी क्या मीडियन। तो बीच की संख्या क्या है 25, मीडियन भी हो गया है 25। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अभी निकालना है मीन। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को ऐड करके और 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 25 या 75, 75 और 15 हो गया 90, 90 एंड 20 हो गया है 110, 110 और 9 119, 119 को 35 ऐड करेंगे 119 में तो कितना हो जाएगा 154। और इसी 154 को आपको 7 से भाग देना है। तो 7 दूना 14, 22 बार में। तो जो सम हो गया सबका क्या हो गया 72। 72 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
33 में दिया है कि मीन ऑफ सैंपल दिया है 60, मीडियन भी दिया हुआ है, तो हमें बताना है इसका मोड क्या होगा। मीन मीडियन मोड के बीच का एक रिलेशन होता है, आपको ध्यान में रखना है, इसको एम्पिरिकल रिलेशन बोलते हैं। एम्पिरिकल रिलेशन का मतलब ये जो है आपका प्रैक्टिकल रिलेशन है, बहुत सारे डेटा को एनालाइज किया गया, फिर पाया गया कि यह लगभग इस पैटर्न को फॉलो करता है। आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि जो एम्पिरिकल चीजें होती है उसका प्रूफ कुछ होता ही नहीं। यहाँ तक ठीक है। अभी इसको याद कैसे करना है, देखिए 1+2 क्या होता है 3, तो 1 के जगह पे मोड लिखेंगे, 2 के जगह पे मीन लिखेंगे, फिर मीडियन लिखेंगे। तो 1+2 = 3 का मतलब क्या है कि मोड में 1 से गुना करो, मीन में 2 से गुना करो, मीन तो 3 इंटू क्या आ जाएगा मीडियन। 1+2 = 3, ये फॉर्मूला याद रहेगा, देख लीजिए। तो हमें पता चल गया मीन दिया है कितना 60, तो 60 गुना 2 120 = 48 144, और ये हो गया है मोड प्लस, तो मोड कितना हो गया 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या नहीं, इसमें मोड निकालना है, मीन एंड मीडियन दिया हुआ है। अभी आपको बताया 1+2 = 3, मतलब कि मोड प्लस 2 गुना मीन का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, यही ना। तो मोड हमें पता है 2 गुना मीन, तो 2 चौके 8 = 5 तिहाई 15, तो मोड का वैल्यू हो गया है आपका 7। हमें बताना है कि मीन एंड मोड के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो मोड कितना हो जाएगा, मोड है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 9 है, तो मोड हो गया है 5। अभी मीन निकालने के लिए एक्स आई एफ आई निकालना होगा, तो एक्स आई एफ आई यहाँ पे आ गया एक्स आई एफ आई, तो 9 12 छक्के 72, 9 5 45, 8 7 56, 7 चौक 28, 76 18। मीन के लिए आ गया 8 8 16 6 22 5 27 2 29 और 9 38, 7 3 10 4 14 5 19 2 21 1 22 228, और इसको किससे डिवाइड करना चाहते हैं, 7 7 14 15 6 21 में 30 से डिवाइड करना है, तो 3 7 21 7.6 हो गया। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आ गया है 2.6 का, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप आराम से मोड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मोड निकालना हुआ, तो मोड का फॉर्मूला आता है L + F1 - F0, फिर नीचे होगा 2F1 - F0 - F2 × H। फॉर्मूला अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कर पाएंगे, हम बताएंगे ऐसा तरीका कि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको H से गुना करना है, L होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 हो F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। F1 होगा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F2 होगा सक्सीडिंग मतलब मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, एंड H क्या होगा साइज ऑफ मॉडल क्लास। बात समझ गए, F1 - F2, नीचे होगा 2F1 - F0 - F2। अभी आते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, ये देखिए। इस क्वेश्चन में हमें मोड निकालना है। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 है, तो 23 के साथ वाला जो क्लास इंटरवल है ये हो गया है आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये देखो, फॉर्मूला को मारो बोले 23 और 10, 23 और इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना है 13 यूनिट। फिर 23 एंड इसके बाद वाले का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। चलो बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था, बस मोड आपके सामने हाजिर हो गया। मोड के लिए क्या करना है, जो लोअर लिमिट से अगर हम स्टार्ट करें, देखिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों से निकाल सकते हैं। 12 एंड 15 जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट से अगर हम निकालेंगे तो 12 है प्लस, लोअर लिमिट से निकाला है तो यहाँ पे जो डिफरेंस लिखे हैं ना, लोअर साइड वाला को ऊपर लिखेंगे। लोअर साइड वाला मतलब अगर हम 12 प्लस कर रहे हैं तो ऊपर क्या लिखना है, इधर वाला लेफ्ट वाला लिखना है, ठीक है, क्योंकि 12 से सटा हुआ है तो कितना ऊपर आ गया 13 जो डिफरेंस है। नीचे जो है दोनों डिफरेंस को ऐड करके लिखना है हमेशा, मतलब 13 + 2, और इसको गुना किससे कर देना है, क्लास का जो गैप है, तो 12 और 3 कितना हो गया 3, 12 और 15 3 ही हो गया क्लास लेंथ। यहाँ से वैल्यू आ गया 12 + 13/15 गुना 3, ये 5 बार में चला गया 2.6, यहाँ से आंसर आ गया 14.6। आप सोच रहे होंगे कि हमने ए क्यों बोला कि लोअर लिमिट से लिखा, अपर लिमिट से भी आंसर आ सकता है क्या, तो कि क्यों नहीं आ सकता है। मोड हम अपर लिमिट से भी निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या करना है 12 है 15 में अपर लिमिट, मॉडल क्लास का अपर लिमिट कितना है 15, तो हमने 15 लिखा। अब जब 15 लिखोगे तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो मॉडल क्लास है इसके अंदर ही मोड होना चाहिए, मतलब मोड 12 से 15 के बीच कुछ भी हो सकता है, तो 15 से कम ही होना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब चूंकि हम 15 से निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, इस राइट साइड वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, 12 वाले में लेफ्ट साइड वाले डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे, एंड 15 वाले में राइट साइड वाला डिफरेंस को, राइट साइड वाला डिफरेंस 2 यूनिट है हमने ऊपर लिख दिया।
फिर नीचे हमेशा दोनों को ऐड करके लिखना है 13 + 2 और गुना करना है क्लास के लेंथ से जो कि है 3। तो कितना आ गया 15 माइनस ये जो हो जाएगा 0.4, यहाँ से भी आंसर आ गया 14.6। आप देख पा रहे हो दोनों जगह से आंसर आ गया। आपको सभी जगह यही बताया जाएगा, ये वाला नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि केवल लोअर लिमिट से नहीं अपर लिमिट से भी आंसर आता है। जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा आप ऐसे ही करते रहोगे, रटते रहोगे। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। हमें क्या निकालना है मोड। अभी देखो मॉडल क्लास क्या होगा 11 फ्रीक्वेंसी वाला, ये हो गया है मॉडल क्लास। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, 11 और 9 का डिफरेंस 2 यूनिट है, फिर 11 एंड 10 का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो जब मोड निकालने जाएंगे तो क्या करना है आपको, लोअर लिमिट से अगर लिख रहे हैं तो 25 प्लस लिखेंगे। चूंकि 25 प्लस हमने लिखा है तो जो लेफ्ट वाला डिफरेंस है उसको हमें पहले ऊपर लिखना है, तो 2 हम ऊपर लिखेंगे। फिर दोनों डिफरेंस को ऐड करो तो +1 क्या हो गया 3, गुना किससे करना है क्लास का जो लेंथ है, लेंथ कितना है 5 यूनिट। बस खत्म। तो 5 गुना 10/3 तो 3.3 हो गया। तो 25 3 28, 28.33 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप अपर लिमिट से सॉल्व करना चाहे फिर भी आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा। मोड इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 30, तो जब 30 लिखेंगे तो 30 में से माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय। हमने आपको बता दिया कि जब आप 30 लिख रहे हो इसका मतलब पहले आपको राइट साइड वाला डिफरेंस लिखना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में राइट साइड वाला डिफरेंस 1 हो गया, दोनों डिफरेंस को ऐड करने से 3 आ रहा है और गुना का 5। तो 5/3 का 1.66, 30 में से 1.6 से जाएगा कितना जाएगा 28.33। देखो आंसर सेम ही है ना, अब सेम आएगा ही, मैथ है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, मोड निकालना है। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। यहाँ पे जो डिफरेंस है 10 यूनिट का है, इधर जो डिफरेंस है ये कितना है 15 यूनिट का। तो जब हम मोड निकालने जाएंगे तो कैसे निकालना है, सबसे पहले लिखो लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हो गया 20। अगर लोअर लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं तो लोअर लिमिट मतलब 20, तो ऊपर वाला जो है 10 को हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, नीचे दोनों डिफरेंस का सम 25 और इनटू क्या करना है आपका क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कितना है 10 का, 100/25 4 होता है, तो आंसर आ गया है 24। बात खत्म, पैसा आ जाओ। क्या इसको अपर लिमिट से कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। अपर लिमिट से करते तो हमें 30 माइनस करना पड़ता। अब चूंकि हम 30 माइनस कर रहे हैं तो देखिए 30 के पास वाला डिफरेंस क्या है, 30 के पास वाला डिफरेंस 15 है, तो 15 को आप ऊपर लिखेंगे। दोनों डिफरेंस का सम क्या है 25 इधर लिखेंगे और गुना का 100। तो 150 को अगर 150 को 25 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 30 में 6 आ जाएगा 24। क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी हमें मोड निकालना है, कोई बात नहीं, अभी देख लिया कितनी साइंस हो रहा है। डिफरेंस देखो मॉडल क्लास, देखो ये है मॉडल क्लास। यहाँ पे जो डिफरेंस है 5 यूनिट का है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 10 यूनिट का है। तो जब मोड लिखेंगे तो क्या आएगा, लोअर लिमिट क्या है 14 लिख लिया, पहले वाला डिफरेंस लेफ्ट वाला डिफरेंस क्या है 5, दोनों डिफरेंस को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 15 गुना, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 14 और 18 के बीच जो गैप है क्लास लेंथ है 4 का है। तो 5 तिहाई 15, 3/4 हो गया 1.33, यहाँ से आ जाएगा 15.33। क्वेश्चन का सही आंसर है 15.33 ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमें बताना है रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा। रेंज में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा डेटा है सबसे बड़ा डेटा है उसका डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे छोटा अगर देखें तो यहाँ पे हमें 25 दिख रहा है और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 65। 25 और 65 के बीच का डिफरेंस 40 है। यहाँ पे भी हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालना, सबसे छोटा आपको दिख रहा है 1 और सबसे बड़ा क्या है 43, डिफरेंस हो गया है 42 का। अभी यहाँ पे भी रेंज निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज निकालने का 2 तरीका होता है, तो क्वेश्चन में आपको देना चाहिए किस तरीके से रेंज निकालना है। एक जो मेथड है ना, मेथड 1 में करते हैं, जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल है जैसे 10 से 20 का क्लास इंटरवल है, इसका लोअर लिमिट लेंगे। सो सबसे बड़ा क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे है 80। अब देखिए 80 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, ये हो गया 70। लेकिन आप खुद सोचिए क्या ये लॉजिकल चीज है, बोले कि नहीं। क्यों, क्योंकि भैया आपको थोड़े ना पता है कि 10 जो है आया ही है इसमें। 10 से 20 के बीच का अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसमें 10 का आना जरूरी थोड़े ना है। ऐसे ही 70 से 80 का फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो उसमें 80 आएगा जरूरी थोड़े ना है। तो यहाँ पे जो हम 70 निकालते हैं, ये बस ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो है रेंज इसका 70 हो सकता है, इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब भी हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो क्लास मार्क वाला भी सीन आता है। क्लास मार्क भी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो कभी कभी हम रेंज निकालने के लिए क्लास मार्क का भी यूज कर लेते हैं। तो 10 और 20 का जो क्लास मार्क है वो 15 हो जाएगा और 70 और 80 के बीच का क्लास मार्क कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो मेथड 2 में जो आप रेंज निकालने जाओगे ना दोस्त, रेंज, तो 75 और 15 का डिफरेंस आएगा। तो 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 60। तो जहां रेंज में आपको पता है कि हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालते थे, अगर डिस्क्रीट डेटा है तो एब्सोल्यूट रेंज आएगा। यहाँ पे अगर आप लोअर लिमिट का लोअर स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड हाईएस्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इससे जो आपको आता है रेंज, ये क्या होता है मैक्सिमम रेंज होता है। मतलब इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकता है। समझ गए। अगला देखिए, इसके बाद एक चीज है मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन का मतलब होता है
मीन ऑफ डेविएशन मतलब एवरेज ऑफ डेविएशन निकालना है, और डेविएशन में भी एब्सोल्यूट डेविएशन। देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है मॉड, मतलब यहाँ पे जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव हमें लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए हम चीज समझाते हैं। जैसे डेविएशन जो होता है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब एब्सोल्यूट डेविएशन की हम बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी कभी जीरो हो सकता है। तो मीन डेविएशन में विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वैल्यू हम डेविएशन निकालेंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा उसका मीन निकाल लेंगे। आपको ये समझना है कि गिवन वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में बोला मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, तो जो आप डेविएशन निकालेंगे एक्स बार के टर्म में निकालेंगे। एक्स आई जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, उसको एक्स बार के रेस्पेक्ट में हम डेविएशन निकालें। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ले लिया, सबको ऐड करके एन से भाग दे दिया। अगर यही मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन होता है, जैसे कि हमने बोला कि मीन डेविएशन किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, तो जो एक्स आई है ऑब्जर्वेशन उसमें से हम मीडियन को माइनस करते हैं, ये जो डिफरेंस है इसका मॉडुलस लेंगे। सिग्मा बोल रहा है कि जितना भी डेविएशन का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया सबको जोड़ो और जोड़ के एन से भाग दे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अगला एक चीज होता है वेरिएंस। वेरिएंस में क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मॉडुलस हमने लिया, मॉडुलस का काम क्या है, बोले कि चीजों को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाने का काम एक और चीज कर सकते हैं जो कि है स्क्वायर। तो जब स्क्वायर का यूज करके हम मीन निकालते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन में पहला क्वेश्चन है किसके रिस्पेक्ट में डेविएशन निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मीन। जब भी हम वेरिएंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेविएशन है आपको मीन के रिस्पेक्ट में ही लेना है, लेकिन जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तब जो है आप डेविएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में ले सकते हो, मीन के रिस्पेक्ट में, मीडियन के रिस्पेक्ट में, मोड के रिस्पेक्ट में, या फिर कोई अलग से डेटा दिया उसके रिस्पेक्ट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएंस के केस में आपको जो है डेविएशन लेना है वो मीन के रिस्पेक्ट में ही लेना है और उसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके एवरेज निकाल लेना है। तो देखिए जो वेरिएंस है इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, सिग्मा। तो हो गया सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स आई हो गया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में से हमने एवरेज को माइनस किया, ये हो गया डेविएशन। अभी डेविएशन का आपने क्या किया है, स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया, एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, एक से लेके एन तक हमने ऐड किया, फिर क्या किया, एन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एवरेज निकालना है तो टोटल ऐड करके एन से डिवाइड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो सिग्मा है ना, सिग्मा जो सिग्मा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, क्या हम बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो गया ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा ना दोस्त, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में बोलता है मानक विचलन, ये ध्यान में रखिएगा, मानक विचलन, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही तो क्वेश्चन रहता है, तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है कि नहीं। और जो वेरिएंस है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विचरण। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, विचरण लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक तरीका है सिग्मा स्क्वायर या फिर वेरिएंस निकालने का कि आप डायरेक्टली ऐसे निकालो, या फिर इसी को सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है कि संख्याओं का स्क्वायर करके एवरेज लेना है और यहाँ पे एवरेज का स्क्वायर लेना है। मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर में से क्या करना है, पहले एवरेज ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले हमने स्क्वायर किया फिर एवरेज लिया, इसमें से स्क्वायर ऑफ एवरेज, स्क्वायर ऑफ एवरेज मतलब पहले आपने एवरेज लिया फिर स्क्वायर लिया, इसको माइनस कर देंगे। पहले यहाँ पे स्क्वायर करके एवरेज लेना है, इसमें से एवरेज के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तब जाके जो आएगा वो होगा वेरिएंस। और इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखा है, ये आपको समझने की जरूरत है। चूंकि वेरिएंस निकालने के लिए हम डेटा में से किसको माइनस कर रहे हैं, बोलेंगे कि मीन को माइनस कर रहे हैं। अब बताइए, आपको बताया गया होगा जब आप एवरेज पढ़ रहे होंगे कि अगर हम हर एक डेटा, हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज करेंगे तो एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, बोले कि बात तो ठीक है। तो अगर आप हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज कर रहे हो और एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो रहा है, तब भैया ये जो डेविएशन है, डेविएशन तो सेम ही रहेगा। बोले कि हाँ, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार सेम ही रहना है उस केस में, एक्स आई भी 5 से इंक्रीज हुआ है, एक्स बार भी 5 से इंक्रीज हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। अब जब ये डिफरेंस ही सेम है तो सिग्मा स्क्वायर भी सेम ही रहेगा। बोले कि बिल्कुल सही। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हर एक डेटा को आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया है बाई के का मतलब क्या हो गया कि आपने या तो सब में के ऐड कर दिया या सब में के माइनस कर दिया। इस केस में
सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा जो है सेम रहेगा, मतलब पहले जितना था उतना ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया जब आप प्लस या माइनस करोगे। लेकिन बताइए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें चेंज हो जाती है। बोलोगे कि कैसे? चलिए इसको समझने का कोशिश कीजिए। सिग्मा स्क्वायर हमने बोला था, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n है। यहाँ पे एक्स आई है और माइनस एक्स बार है, इसका स्क्वायर है और नीचे हमने n लिख लिया था। यही था, बोला कि हाँ। अब देखिए हमने बोला कि अगर हर एक डेटा को हमने मल्टीप्लाई किया है k से, जब हर एक डेटा को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो x1 के जगह पे k x1 आ जाएगा। बोले कि हाँ ठीक है। अब जब हर एक डेटा को आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x बार भी k गुना हो जाता है। याद कीजिए अगर हम हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका एवरेज भी 2 गुना हो जाएगा। अभी नया जो सीन आया है उसमें हर एक डेटा भी k से मल्टीप्लाइड है, एवरेज भी k से मल्टीप्लाइड है। ऐसा लग रहा है कि k कॉमन ले लेंगे। बोले कि हाँ। जब आप k कॉमन लोगे तो भैया k क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और k बाहर आके क्या बन जाएगा? k स्क्वायर स्क्वायर। तब आपको समझ में आया कि अच्छा नया जो वेरिएंस है वह k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पुराना वेरिएंस का। इसलिए अगर हर एक डेटा को आपने k से मल्टीप्लाई किया है तब जो सिग्मा स्क्वायर है वो k स्क्वायर हो जाएगा ओरिजिनल का। एंड सिग्मा चूंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर k स्क्वायर टाइम हुआ है तो स्क्वायर रूट k टाइम्स हो जाएगा, तो k टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का। तो क्या बात समझ में है? प्लस माइनस हर एक डेटा में अगर हमने प्लस माइनस किया उससे ना तो वेरिएंस चेंज होगा ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा। लेकिन अगर हमने हर एक डेटा को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से आपका वेरिएंस चेंज हो जाएगा k स्क्वायर टाइम्स और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा k टाइम्स। तो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों तरीका है। एक तो आप x बार निकाल लो। x बार कितना है? 6 3 9 5 14, 2 16 और 4 20, 20/5। ये आ गया है आपका 4, वेरिएंस 4 हो गया। तब जो हमें x माइनस एक्स बार निकालना होगा ना, क्वेश्चन में जैसा आपको बताया है कि एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा, फिर इसका स्क्वायर करना है। x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो 3 माइनस 4 आएगा -1, 6 माइनस 4 आ जाएगा 2, 5 में से 4 1, 2 में से 4 -2 और 4 में से 4 आ गया है 0। ठीक है, तो वेरिएंस निकाल लो सिग्मा स्क्वायर। हमें इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूना 8 और 10/5 2 हो गया वेरिएंस। बात समझ में आएगा? तो एक जो हमने फॉर्मूला बताया था कि एक्स आई में से एक्स बार को निकालो, इसको स्क्वायर करो फिर ऐड करो। आई इक्वल टू 1 to n ऐड करना है, फिर n से भाग दे दो, ये हो जाएगा आपका वेरिएंस। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी हमने बताया। बोलो कि दूसरा तरीका क्या बताया था? आपको बताया था कि पहले क्या करो, स्क्वायर करो संख्याओं को, फिर उसका एवरेज लो, उसमें से एवरेज के स्क्वायर को माइनस कर दो, ये आपका हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। लेकिन चलो ये भी ठीक है। अभी चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपके पास जो डेटा है वो है 3 6 5 2 4। इसका हमने एवरेज निकाला, एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया है? 4। अभी इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने से आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 36, बचा है 25, 2 दूना 4, 4 चौका 16। अभी इसका एवरेज निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का एवरेज हुआ कितना हो जाएगा? 16 4 20, 36 और 9 45 और 45 और 25 हो गया 70 और 70 और 20 कितना हो गया? 90 हो गया। ये 90 को किससे भाग देना होगा? 5 संख्या है ना, 5 से, तो यहाँ से आ गया 18। अब जो आपको सिग्मा स्क्वायर चाहिए था, ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर का एवरेज है। स्क्वायर का एवरेज तो 18 आया है, इसमें से एवरेज के स्क्वायर को माइनस करना है। एवरेज था 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, डिफरेंस क्या आ गया 2। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीका जो है बेनिफिशियल होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर निकाल के एवरेज निकालना आसान है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो हम एक्स स्क्वायर के बार में से एक्स बार के स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का बार कितना हो गया? 25 और 4 29, 29 और 36 हो गया 65, और 64 और 41 हो गया 145। 145 प्लस 65 हो जाएगा आपका 210। तो 210/5 ये हो गया। इसमें से हमें एक्स बार के स्क्वायर को माइनस करना है। एक्स बार कितना हो रहा है यहाँ पे? 9 8 17 6 23, 2 25 और 5 30, 30 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 6। इसमें से 6 के स्क्वायर को माइनस कर लीजिए। ये दिख रहा है आपको, पंचों का 20, 42 में से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जैसे ही आपको एक्स बार मिला, आप क्या करोगे? एक्स आई माइनस एक्स बार लिख लोगे। एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा -4 -1 0 2 में से 6 हो गया 3।
अभी हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर करने से आ जाएगा 16 1, ये 0 है, ये 4 है, ये 9 है। जो सिग्मा स्क्वायर है इसी का एवरेज होगा, तो 16 1 17 4 21 9 30, 30 को 5 से भाग दे दिया, क्या आएगा 6। देखिए दोनों तरीका से कैसे भी निकाले आंसर सेम ही आना है। इसमें हमें क्या चाहिए, वेरिएंस निकालना है, फिर से वही बात। तो हम क्या एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कर लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर ये निकालना मुश्किल हो सकता है। तो सीधे एक्स बार क्या आएगा, 7 6 13, 13 12, 13 13 26, 26 और 14 हो गया 40, और 10 50, 12 और 8 क्या हो गया 20, 50 20 70, 70/7 हो गया आपका 10। एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ही सीधे कर लेते हैं ना। तो 6 में से 10 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 7 में से 10 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 10 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 8 और 10, 2 का स्क्वायर 4, 14 में से 10 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का आपका एवरेज। तो 16 9 25, 25 और 25 50, 50 और 8 58, 58 को 7 से भाग देंगे तो 7 8 है 56.1, अप्रोक्सीमेटली 8.3, तो 8.29 बोल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वेरिएंस 20 ऑब्जर्वेशन का 5 है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से गुना किया, हमने आपको बताया अगर 2 से गुना करेंगे, के से गुना करेंगे तो वेरिएंस के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो 2 से गुना करें तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया, हाँ 2 का स्क्वायर गुना 5, खत्म बात। 47 में कि वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन है 0.81, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो रूट ओवर 0.81 हो गया 0.9। 48 में है हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। सबसे पहले एक्स बार निकाल लीजिए, एक्स बार कितना है 3 4 5 6 7, ये तो कॉन्सिक्यूटिव है तो एक्स बार हो गया 5। फिर क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर सीधे निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो जो इधर है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, रूट ओवर क्या होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स के एक्स बार के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, है ना। तो 4 5 5 5 10, तो रूट ओवर 10 बटा, और एन कितना है 5, तो 10/2, तो यहाँ से आंसर आ गया √2। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करा, फिर से वही बात। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5 3 8 4 12 7 19, 19/4, ये देखिए 19/4 जो है तो सिंपल नंबर नहीं आ रहा है। अगर सिंपल नंबर नहीं आ रहा है तब जो है एक्स आई, ये जो है मेथड एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन सिग्मा, किसके वेरिएंस निकालने के लिए, इसमें तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार का मतलब हो गया आपका 19/4। फिर हम एक्स स्क्वायर का बार निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, कितना है एक्स स्क्वायर है 25, 3 3 9, 4 चौका 16, 7 7 49, क्योंकि हमने दोनों तरीका बताया। 49 और 16 होता है 65, 65 और 25 हो गया है 90, 90 और 9 हो गया 99। फिर हमें एक्स स्क्वायर का बार निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का बार आ गया 99/4, बात समझ गए। तो जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के बार में से एक्स बार के स्क्वायर को माइनस करते हैं, तो यहाँ 99/4 में से 19 का स्क्वायर होता है 361/16 हो गया। नीचे तो 16 रहेगा ही, ऊपर 9 चौका 36, 36 3 39, 396 में से 361 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 हो गया ना, तो 35/16 हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपको वेरिएंस चाहिए ये क्या होगा, रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर, तो √36 डिवाइडेड बाई 4, √35 अप्रोक्सीमेटली 36 हो जाएगा, तो 6/4 होता है 1.5, या 1.5 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 1.48, ऑप्शन नंबर ए में है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर से वही कर लेंगे। पहले आप एक्स बार निकाल लीजिए, एक्स बार कितना है 7 4 11 9 20, 20 और 10 30, 30 और 15 कितना हो गया 45, 45/5, तो 15 45 9 बार में चला गया। यहाँ पे सिंपल है तो हम एक्स आई माइनस एक्स बार का से भी कर सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यहाँ से कर सकते हैं। 4 में से 9 गया -5 का स्क्वायर 25, 4 9 से 9 0, 10 से 9 1, और ये आ गया 9 6 15, तो यहाँ से आ गया 36। तो पहले सिग्मा स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, सबको ऐड करना है, तो 25 4 29 और 31 और 6 36, 66, 66/1 2 3 4 5, 66/5 आ गया, समझ गए। सिग्मा का वैल्यू होगा
यही रूट 66/5 का स्क्वायर। कहते हैं 5 से करेंगे तो 5 से 13 5 65 और फिर बचेगा 1, 13.2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। तो चलिए स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं ना भैया। 36 का स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 12.96 के आसपास आएगा और इससे ज्यादा चाहिए तो इससे ज्यादा ही आंसर, इससे क्योंकि 13.12.96 से ज्यादा है तो यही सही आंसर होगा। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 वैल्यू जो है वो 3 है, 12 का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। चलो ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है कि हर एक वैल्यू को क्या की, क्वेश्चन नंबर 51 में है 12 जो वैल्यूज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 है। हर एक वैल्यू को 4 से इंक्रीज किया है, नया बना है उसका हमें वेरिएंस निकालना। ध्यान दीजिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में 3 दिया है तो जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। अब अगर आप हर एक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं, जोड़ने से ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है ना वेरिएंस चेंज होता है, तो वेरिएंस पहले भी 9 था अभी भी 9 होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें है वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज है 36, हर एक वैल्यू को डबल कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए वेरिएंस है मतलब सिग्मा स्क्वायर है 36, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा हो गया 6। अगर आप हर एक वैल्यू को डबल कर रहे हैं तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना 2 12 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 46 में है कि वेरिएंस ऑफ 7 वैल्यूज है 25, अगर हर एक वैल्यू को हमने डबल किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर है 25, सिग्मा का वैल्यू होगा 5। अगर आपने सबको डबल किया है तो जो नया सिग्मा होगा वो भी डबल हो जाएगा, तो 5 गुना 2 कितना आ जाएगा आंसर 10, तो नया वाला है 10। में दिया है कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है 21 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला है, आप याद रखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर रखेंगे और सिग्मा क्या है, मीन को नीचे गुना 100, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सिग्मा क्या है 7 और मीन क्या है 21, 7/21 गुना 100, ये आ जाएगा आपका 33.33%। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस परसेंटेज में रहेगा और कभी कभी आपका इसमें रहेगा डेसिमल में, फ्रैक्शन में ही रहेगा। तो कोई बात नहीं है, दोनों में से किसी में भी आप आंसर कर सकते हो। 33.33% भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है, दोनों ही सही है। इसमें है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 and 20 आर a and b रेस्पेक्टिवली। b बाई के a का वैल्यू अगर -4 दिया है तो हमें बताना है कि मीन ऑफ दिस नंबर्स क्या होगा। आपको समझना है, जब बोला है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 10, डेविएशन फ्रॉम 10 का मतलब हुआ कि हर एक संख्या में से हमें 10 को माइनस करना है एंड ऐड करना है। मतलब x1 माइनस 10 होगा, फिर प्लस x2 माइनस 10 होगा, बस हम आपको बता रहे हैं डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से xn माइनस 10 होगा। हर एक का डेविएशन निकाल के ऐड किया है और ऐड करके बोल रहा है कि a आया है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कि x1 जो और x2 प्लस डॉट 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 xn तक आ गया है और 10 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 10n आ गया है, इधर आ जाएगा a। अगर इसको आप n से भाग दे दोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, यह क्या है x1 जोड़ x2 डॉट 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 xn तक है, इसको हमने n से भाग दिया और -10 ये वैल्यू हो गया है a बाई n। तो पार्ट है ये क्या है, ये तो एवरेज है। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो बोला है उसका मतलब है कि x बार में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो a बाई n होगा। बस ये पॉइंट गांठ बांध के रख लीजिए। जो पहला स्टेटमेंट दे रहा था कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 a है, तो इसका मतलब होगा कि x बार माइनस 10 हम करेंगे तो a बाई n आएगा। वहीं दूसरे केस में बोला है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 20, मतलब कि जब x बार में से हम 20 माइनस करेंगे तो a वाला पार्ट आ जाएगा b बाई n। इधर a हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया। अभी b बाई a का वैल्यू -4 दिया है तो 2 बाई 1 कर लीजिए। 2 बाई 1 जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बार -20 में से, और नीचे है x बार -10, इधर आ गया है b बाई a और ये रेशियो है -4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -4x और x मतलब आ गया है 5x बार का वैल्यू हो जाएगा 40 और 20 60। तो भैया x बार का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पे दिया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया आपको f1 एंड f2 चाहिए, तो देखिए 8 का 8 आ गया, 8 और 10 18 है, फिर 18 में कुछ जोड़ के 29 आ गया है, तो f1 का वैल्यू कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, और 29 में f2 जोड़ के हो गया 45, तो f2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। मीन डेविएशन फॉर द डेटा वैल्यूज, हमें इसका चाहिए। तो देखिए मीन डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो नहीं बताया है। अगर कुछ ना बोले इसका मतलब होता है कि मीन डेविएशन
डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन। बात समझ गए? कुछ ना बोले तो मीन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना होता है। सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना होगा। एक्स बार कितना है? 5 3 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27 और 9 36। 36 को 2 4 6 से भाग देंगे तो एक्स बार का वैल्यू हो गया है 6। अभी मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। मीन डेविएशन, आपको पता है कि मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड लेना है। तो 5 में से 6 गया, -1 का मॉड 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, ए 1 ए 2 से 6 गया 2, तो फिर 6 में से 4 गया, फिर 2, फिर 9 में से 6 गया 3। अभी इसका एवरेज निकाल लेना। 3 2 5 2 7 1 8, 3 11 1 12, 12/6 आंसर आ गया है 2। तो मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू, या मीन डेविएशन जो है वो कितना आ गया है 2। या मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, सेम ही बात है। तो चलिए एक्स बार निकालना होगा आपको। 5 5 10 3, 13 7 20 और 10 30, 30/2 4 6 आ गया है 5। फिर हमें क्या करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड लेना है। तो 4 में से 5 गया 1 1 2 2 0 0। अब जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, जनरली देना चाहिए। अगर ना दे तो मीन के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 2 4 2, 6/2 4 6, तो 6/6 आ गया है 1। अब इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन चाहिए। देखिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपको नया लग रहा होगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होगा, ऊपर हम लिखेंगे मीन डेविएशन और नीचे लिखेंगे एक्स बार। एक्स बार क्या है? आपका मीन है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आता है आपका जब मीन डेविएशन को आप मीन से डिवाइड करते हो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें तो एक्स बार निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स बार हो जाएगा 5 1 6 6 12 8 20 10 30, 30 को 2 4 6 से भाग दिया, तो एक्स बार हो गया है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें चाहिए, अभी मीन डेविएशन के लिए हमें एक्स आई माइनस 5, इसका तो मॉड लिखना पड़ेगा ना। 3 - 5 तो आ जाएगा 2, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 5 0, और यहाँ पे मॉड लिख के 4 हो गया। तो जो मीन डेविएशन है वो कितना हुआ? मीन डेविएशन में सबको ऐड कर देंगे। 3 2 5 2 7 1 8 4 12, और 12 को 6 से भाग दे देंगे, तो 12/6 हो गया 2। मीन डेविएशन आपके पास है, और एक्स बार जो कि आपका मीन है वो भी पता है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा 2/5, जो कि है 0.4। 0.4 ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में मीन डेविएशन चाहिए फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए होगा ना। इसका एक्स बार कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए जब n इवन नेचुरल नंबर हो तो उसका फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो होता है n+1। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का जो मीन होता है ये होता है आपका n। तो इसी का हमने यूज कर लिया। अभी क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए एक्स आई माइनस ए निकालना पड़ेगा, इनफैक्ट उसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो अभी सभी जगह मॉड एक्स आई माइनस ए का मतलब होता है बाहर। यहाँ पे हो गया 11, तो 11 हमने लिख लिया। क्या आएगा? 2 में से 11 गया, यहाँ पे 9 आएगा, ए आएगा 7 5 3 2 3 1 1, फिर आ जाएगा 3 5 7 9। तो जो टोटल डेविएशन है, मीन डेविएशन जो है वो क्या आया? सबको ऐड कीजिए। 9 7 16 5 21 3 24 1 25 का डबल करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी यहाँ पे था 10, तो 50/10 कितना हो गया? 5। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए। हमने आपको बताया था मीन डेविएशन किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, यहाँ मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले चीजों को तो अरेंज करना पड़ेगा। 2 3 4 6 9 10 13, इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। मीन क्या होगा? बीच वाला। तो 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, यहाँ पे मीन आपका आ गया है, मीन नहीं मीडियन, मीडियन आपका आ गया है 6। मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें मॉड एक्स आई माइनस 6 लेना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है? 2 में से 6 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 6 गया 3, 4 में से 6 गया 2, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 7। तो जो मीन डेविएशन आएगा दोस्त, ये क्या आएगा? सबको जोड़ना है, 7 से भाग देना है। 7 4 11 3 14, 2 16 3 19 और 4 23, तो 23/7 है। ये आपका 3.28 आ जाएगा। बाकी ऑप्शन में 0 0 क्यों दिया है? गड़बड़ हो गया होगा टाइप करने में। यहाँ पे भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए। मीडियन का मतलब हमें एग्जैक्टली बीच वाला वैल्यू चाहिए।
बात क्या है कि चीज़ों को अरेंज करके दे दिया, टोटल 7 नंबर है तो 3 इधर 3 इधर, जो 70 है ये आपका आ गया मीडियन। एक बार हमें मीडियन मिल गया तो हमें मॉड ऑफ xi माइनस 70 लिख लेना है, क्या क्या आएगा। तो 52 में से 70 गया, मॉड लिया है तो हमने 18 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 14, फिर आ गया 4, ये 0, 5, 10 और 12। मीन डेविएशन क्या आएगा, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 12 30, 10 40, 45 और 4 49, 49 और 14 मिलकर हो जाएगा 63, और 63 को आप 7 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 58 में हमें मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले मीडियन तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, क्योंकि चीज़ों को अरेंज किया गया पहले से ही, ये आ गया है मीडियन। एक बार हमें मीडियन मिल गया तो अब क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। उसके लिए मॉड ऑफ xi माइनस 14 लिखना पड़ेगा। ये क्या क्या आ रहा है, 11 आ गया है, 7 आ गया है, 2 आ गया है, 0 आ गया है, 1 आ गया है, 4 आ गया है, 8 आ गया है। तो मीन डेविएशन के लिए सबका सम निकालना पड़ेगा। 11 7 18, तो 20 1 21 से 4 25 और 8 33, तो 33/7 हो गया है। अभी हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, चूंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन निकाल रहे हैं तो ऊपर तो हम मीन डेविएशन लिखेंगे और नीचे मीडियन से भाग देंगे। अगर यही मीन के रिस्पेक्ट में निकालते तो मीन डेविएशन को मीन से भाग दे देते। तो आ गया 33/7 और गुना हो गया 14, तो इधर से आ जाएगा आपका 33/98। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.336 आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 59 में मोड के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना है, ये अलग टाइप आ गया। तो देखिए इसमें मोड क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या है, 7 आया है 3 बार, तो मोड अपना आ गया 7। जैसे हमें पता चल गया मोड, अब हम क्या निकाल लेंगे, मोड ऑफ xi माइनस 7 निकालना है। तो पहले आ गया 0, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 0। मीन डेविएशन निकालेंगे तो सबको पहले ऐड करना पड़ेगा। 3 3 6 2 8 8 16 5 21 2 23, और 23 को कितना से भाग देना है, 2 4 6 8 9 से भाग देना है। तो 9 दूना 18, 5 23, 9 5 45, 2.56 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें मीन डेविएशन अबाउट मोड, फिर से मोड निकालना है। मोड होगा कितना पहले ये तो देखो ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 4 आया है तो मोड आ गया 4। फिर हमें मोड ऑफ xi माइनस 4 निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया। यहाँ से मीन डेविएशन निकाल लीजिए। क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो 2 1 3 2 5 3 8, और 8 कितना से भाग देना है, 2 4 6 1 7। तो यहाँ से आ जाएगा 1.1 फिर 4 2। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। 51 में है मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है बताइए। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जब निकालने जाते हैं तो न्यूमरेटर में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे आता है आपका x बार, और इसको हम 100 से गुना कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, ये है 25 और गुना का 100। अब देख पा रहे हो कि हो गया है 20%। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ इस टॉपिक का डिस्कशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।